dear student. Welcome to our YouTube channel GGA Education Group. कल हमने मैथ में क्लास 8 अभ्यास 1.1 पढ़ा था, जिसमें है हमारे लेसन फर्स्ट में परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। जो हमारा टॉपिक था वो है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, जिसका पहला क्वेश्चन हमने कल सीखा था, सॉल्व भी किया और होमवर्क में भी दिया गया था। आज हम सीखेंगे सेकेंड क्वेश्चन में है जोड़ने की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है उसमें है जोड़ने की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है -7/8 प्लस -11/13 इक्वल टू -11/13 प्लस -7/8। यहाँ पे हमें यह सत्यापित करना है कि हमारा जो LHS है और जो RHS है दोनों का मान बराबर है कि नहीं। तो हमें दोनों पक्ष को हल करना है, LHS को भी हल करना है और RHS को भी हल करना है, और दोनों को हल करने के बाद तुलना करनी है कि दोनों का जो मान आ रहा है, जो आंसर है, क्या बराबर है कि नहीं है। ठीक है, यही हमें सत्यापित करना है। तो हल करते हैं। हल सबसे पहले हम LHS लेते हैं। तो LHS है LHS, इसका फुल फॉर्म है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो LHS हो जाएगा हमारा -7/8 प्लस -11/13। अब आप लोग जैसे जानते हैं कि जब हम भिन्न का किसी भी भिन्न का जोड़ करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हरों का एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम हरों का एलसीएम लेंगे। कल हमने एक चीज और बताया था आपको कि अगर आपका हर ऋणात्मक है तो उसका एलसीएम नहीं निकल सकता। उसके लिए हमें क्या करना है, क्या करना पड़ता है कि हरों को पहले धनात्मक करना पड़ता है। कल हमने ये सीखा था। तो यहाँ पे तो दोनों जो है आपके हर वो धनात्मक है, तो हमें ऐसे इनको जो है तो हमें धनात्मक बनाने की जरूरत है ही नहीं, पहले से धनात्मक है, तो इनका जो है लघुत्तम समावर्तक निकल जाएगा। तो 8 और 13 का लघुत्तम समावर्तक 104 होगा। ठीक है, तो करके भी आप देख सकते हो 13 और 8 का, 13 8 13 जो है तो जैसे आप एलसीएम जब निकालेंगे तो 13 जो है तो विषम संख्या है तो ये स्वयं से कटेगी, और 8 जो है सम संख्या है, दूसरी संख्या से कट जाएगी। हमने पढ़ा था डिफिनेशन कि सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो अन्य किसी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जो एक या फिर स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। तो 8 जो है 2 से कट जाएगा, 2 को से हम 8 काटेंगे तो 2 का भाग 8 से जाएगा, 4 आएगा, फिर 4 कट जा रहा है 2 से, 2 आएगा, फिर 2 से कट जा रहा है 1 आएगा। अब 13 जो आपका बच रहा है वो 13 से 13 कट जाएगा तो बचेगा 1। मल्टीप्लाई करोगे आप 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 8 में 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो 13 8 जा 104। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 104। तो 104 एलसीएम हो गया। अब 104 में जो है तो 8 का आप भाग करोगे तो 8 का भाग 104 से देंगे तो आएगा कितना, 13, और 13 का हम गुणा अंश के साथ करेंगे, 13 सते 95, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो -91 हो जाएगा, प्लस तो 13 सते 95 हो जाएगा। यहाँ पे आपका प्लस है, संक्रिया कर रहे हैं जोड़ की, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर 104 में 13 का भाग करेंगे तो 13 8 104, भागफल आएगा आपका 8, और 8 का जो गुणा होगा अंश के साथ होगा तो अंश में है -11, तो 11 और 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं तो 11 8 88, और प्लस और माइनस का आपने कल हमने बताया था कि प्लस और माइनस का जब गुणा करते हैं तो माइनस होता है, तो हो जाएगा -88। अब यहां से माइनस और ये प्लस का मल्टीप्लाई होगा
तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 91 माइनस 88 अपॉन 104। तो अब यहाँ पे देखो दोनों आपके जो पद हैं माइनस 91 और माइनस 88, यहाँ पे माइनस दोनों में लगा है। आपने कल सीखा था कि माइनस और माइनस जुड़ जाते हैं, बट बड़ी संख्या में क्या है, माइनस लगा हुआ है तो चिन्ह जो आएगा वो माइनस का आएगा, बट संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो 8 1 9, 8 में 1 जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 9 8 17 179 माइनस का और 104। ये आपका LHS है, ठीक है। अब बगल में ही हम RHS को भी हल करते हैं। तो RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, बायां पक्ष, सॉरी दायां पक्ष। तो हो जाएगा माइनस 11 अपॉन 13 प्लस माइनस 7 अपॉन 8। वही प्रक्रिया है, 13 और 8 का एलसीएम लेंगे हम। तो 13 8 का एलसीएम हमने अभी इसके पहले वाले एलएचएस में जब निकाला, हल किया, उसमें निकाले थे। तो कितना होगा 13 8 का एलसीएम 104 होगा। तो 104, फिर 104 में 13 का भाग देंगे तो 8 आएगा, 8 का गुणा 11 से करेंगे तो 11 8 88 हो जाएगा। और 11 में माइनस लगा हुआ है तो माइनस का भी गुणा होगा तो माइनस 88 हो जाएगा। माइनस 88 प्लस 8 का 104 से भाग देंगे तो 13 आएगा, 13 का गुणा करेंगे 7 के साथ, 13 सत्ते 95 हो जाएगा, और माइनस लगा हुआ है साथ में तो माइनस 95 हो जाएगा, माइनस 95। फिर से वही प्लस और माइनस का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस आपको पता ही है कि माइनस होगा, तो हो जाएगा माइनस 88 माइनस 95 बटे 104। माइनस और माइनस गुणा होकर के जोड़ होता है, जुड़ जाते हैं, बट चिन्ह माइनस की ही आएगी। तो 88 और 95 में जोड़ेंगे तो 179 आता है, 179। और बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है 91 में, 95 में माइनस लगा हुआ है, ऋणात्मक है, तो ये भी माइनस में हो जाएगा 104। अब हम देखते हैं जो हमारा LHS है और जो और RHS है। ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। दोनों का जो आंसर है क्या बराबर है, तो देखते हैं हम दोनों के जो आंसर है बराबर है। तो हम लास्ट में लिखेंगे कि LHS इक्वल टू बराबर है किसके, RHS के। ये आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। तो यह सत्यापित हो चुका है कि दोनों पक्ष जो है तो बराबर हैं। तो आज का SW जो आपको करना है वो इसी प्रश्न के कुछ 3 क्वेश्चन हैं जो हमने पहला क्वेश्चन तो आपको मैंने समझा दिया था। बाकी के 3 क्वेश्चन जो आपके हैं वो है पहला 4 प्लस -7 अपॉन 12 इक्वल टू -7 अपॉन 12 प्लस 4। पहले आपको LHS हल करना है जो उसका आंसर आएगा, फिर आपको RHS हल करना है उसका भी जो आंसर आएगा, दोनों की तुलना करनी है। अगर दोनों बराबर हैं तो लास्ट में आपको लिखना है कि LHS इक्वल टू RHS, दोनों पक्ष बराबर हैं। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है आपका, आपको दोनों पक्षों को हल करना है। दोनों पक्षों को हल करने के बाद आपका जो मान आएगा उनको बराबर करके लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, यहाँ पे अभी तक तो 2 ही पद आप हल कर रहे थे, यहाँ पे 3 पद हैं। सबसे पहले आप इन दोनों पदों को हल करना है, जो आएगा इसका मान वो फिर तीसरे पद के साथ जोड़ करके आपको निकालना है, ठीक है। साथ ही अगर मान लीजिए आपको सॉल्व करने में कहीं प्रॉब्लम आती है या कहीं कुछ होता है, अगर नहीं समझ में आता, तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। और आपको भी पता है कि कोविड-19 की वजह से क्लासेस ऑनलाइन ही चलाई जा रही हैं, तो जो भी आपको डेली का होमवर्क दिया जाता है तो प्रयास रहे कि डेली का होमवर्क, प्रतिदिन का होमवर्क प्रतिदिन आप सेंड कर दें, जिससे नेक्स्ट डे का जो होमवर्क रहे वो नेक्स्ट डे के लिए आपके रहे। ऐसा हो जाता है कि अब बच्चे जो हैं तो डेली होमवर्क नहीं दे पाते, जिसके कारण नेक्स्ट डे का जो होमवर्क है वो अगले दिन सेंड करते हैं। तो ये गलती आप ना करिए, प्रतिदिन का होमवर्क आप ग्रुप में सेंड करें, जिससे
आप जो है तो साथ ही जो आपका सिलेबस चल रहा है उसकी फेयर कॉपी जरूर बना लें और फेयर कॉपी में भी नोट करते जाएं, जिससे आगे चल के जो आपके एग्जाम होंगे, चाहे मल्टी टेस्ट एग्जाम हो चाहे आगे के एग्जाम होते हैं, अगर उसमें आपको आसानी हो एग्जाम देने में। ओके, थैंक यू।